हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडवांस ऑफिस चैनल पर। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में डाटा वैलिडेशन एक्सप्लेन करूँगा और साथ ही साथ थोड़ा सा फोकस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे भी विद गुड एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब आप देख सकते हैं ये जो डाटा रिबन में डाटा वैलिडेशन ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हमें बेसिकली इनमें से कोई एक पिक करके अपना वैलिडेशन रूल लगाना होता है। आप लोगों को सबसे पहले मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डाटा वैलिडेशन होता क्या है। बेसिकली जब भी हम एंट्री कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो वैलिडेशन का मतलब होता है कि मेरे को डाटा वैलिडेट करना है कि जो भी एंट्री होए वो लिमिटेड ही होए। सपोज मैं नेम्स एंट्री कर रहा हूँ तो मैं नहीं चाहूँगा उसमें मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, तो मैं वैलिडेशन रूल लगा के रख दूंगा वहाँ पर कि जो भी मेरी एंट्री होगी वो टेक्स्ट में ही होगी। ओके, तो चलिए अभी डाटा वैलिडेशन के लिए मैंने एक बॉक्स बना लिया है। आप देख सकते हैं ये बॉक्स बेसिकली इसलिए बनाया है कि इसमें ही पर्टिकुलरली मैं रूल लगाऊंगा इन्हीं सेल्स में एंड आप लोगों को क्लियरली विजिबल होगा। तो चलिए फर्स्ट रूल देखते हैं इसमें। इट्स अबाउट होल नंबर्स। आप देख सकते हैं इसमें बिटवीन और भी रेंजेस होती हैं, लेस देन, मोर देन, तो मैं बिटवीन यूज़ करूँगा 1 to 250। आप एक इनपुट मैसेज भी रिकॉर्ड कर सकते हैं उसमें, आपने टाइटल डाल दिया है एंटर द वैल्यू इन रेंज और एंटर द नंबर बिटवीन 1 to 250। तो इससे क्या है, सपोज आपने कोई डीपीआर बनाई है, तो जैसे ही आप उस सेल पे क्लिक करेंगे तो आपको इनपुट मैसेज विजिबल होगा। तो इससे क्या है कि एक तरीके से आप मिस्टेक करने के चांसेस बहुत कम होंगे। आप एक एरर मैसेज भी शो कर सकते हैं कि आपने एंट्री गलत की है, इसको प्लीज़ करेक्ट करें। अब आप देख सकते हैं मैं सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें ये ऑप्शन आ रहा है कि एंटर होल नंबर ओनली, एंटर द नंबर्स फ्रॉम 1 to 250। तो मेरे लिए बड़ा इजी है। अगर मैं मान लो 250 से अबव भी कोशिश करता हूँ तो डाटा वैलिडेशन रूल मेरे को ये गलती करने ही नहीं देगा। सो बेसिकली डाटा वैलिडेशन का इतना फ़ायदा है कि जब भी मैं अगर किसी भी शीट में वैलिडेशन लगा के किसी को फॉरवर्ड करता हूँ तो मैं ये इंश्योर कर सकता हूँ कि मेरा डाटा गलत एंट्री नहीं होगा। जो मैंने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं वो बिल्कुल सही हैं एंड एंट्री गलत होने के चांसेस बहुत कम हैं। चलिए अब इस डाटा को एलिमिनेट करके दूसरे फंक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर हमें ये डाटा वैलिडेशन क्लियर करना हो तो आप देख सकते हैं डाटा वैलिडेशन में क्लियर ऑल करके एक ऑप्शन है। मैंने उन सेल्स को सिलेक्ट किया एंड क्लियर ऑल दबा दिया है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं, विच इज़ डेसिमल नंबर्स। देखिए जब हम होल नंबर में एंट्री कर रहे हैं तो हमारी लिमिटेशन है कि मैं डेसिमल नंबर में वैल्यू एंट्री नहीं कर सकता हूँ, मगर डेसिमल नंबर यूज़ करने से मेरा फ़ायदा ये है कि मैं होल नंबर भी एंट्री कर पाऊँगा। अब आप देख सकते हैं मैंने डायरेक्ट ब्लंटली 25 एंट्री कर दिया है एंड अगर मैं आउट ऑफ द लिमिट कोई वैल्यू एंट्री करूँगा तो ऑब्वियसली वो मेरे को एरर दिखा देगा। मैं कोई भी डेसिमल वैल्यू एंट्री कर सकता हूँ इसमें। तो इसमें क्या है कि मेरी बाउंडेशन लग गई है कि मैं डेसिमल वैल्यू की एंट्री कर सकता हूँ और बाकी होल नंबर भी एंट्री हो सकती है उसमें। देखिए लिस्ट के लिए मैंने एक अलग से शीट बना रखी है, बेसिकली लिस्ट का ही फंक्शन है ड्रॉप डाउन मेन्यू डिफाइन करने के लिए। तो वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ये है डेट फंक्शन। इसमें भी देखिए जैसे मेरा डाटा में न्यूमेरिक वैल्यू 1 to 250 था, तो इसमें भी मैं डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे इस डेट से इस डेट के बीच में ही एंट्री हो। सपोज आपने एक शीट बनाई है फाइनेंशियल ईयर बेस्ड, तो आपने वहाँ पे डाटा वैलिडेशन लगा दिया है कि मेरी जो स्टार्टिंग डेट है वो 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक ही हो। तो इससे क्या है कि मेरा गलत एंट्री होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब आप देख सकते हैं मैं अगर कोई भी आउट ऑफ द रेंज डेट एंट्री करता हूँ तो मेरा एरर शो कर देता है। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं जो कि है टाइम। बेसिकली जैसे मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज़ एंट्री करी थी एक स्पेसिफिक रेंज से लेके मिनिमम टू मैक्सिमम, वैसे ही टाइम जोन है मेरा। इसमें बेसिकली मैं 24 आवर्स का पैटर्न यूज़ कर रहा हूँ एंट्री के लिए। आप देख सकते हैं कि टाइम का फंक्शन मेरा इसलिए यूज़फुल है जब मैं
मैनुअल शिफ्ट्स की एंट्री हो मेरी। लाइक सपोज मेरा एक प्लांट है, वो 3 शिफ्ट्स में चल रहा है, तो मेरी शिफ्ट्स की जो टाइमिंग है वो फिक्स्ड है। तो इससे क्या है कि मेरे मतलब नेक्स्ट शिफ्ट की एंट्री प्रीवियस शिफ्ट में हो ही नहीं सकती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द टाइम वैलिडेशन। अब आप देख सकते हैं मैं टाइम आउट ऑफ द टाइम रेंज की कोई भी एंट्री करता हूँ टाइम की, तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, और इन बिटवीन उस टाइम रेंज में जो भी एंट्री करता हूँ ये ऑटोमेटिकली उसको ले लेगा। डाटा वैलिडेशन बेसिकली बहुत ही इजी रूल है, एंड मेनली आपकी शीट में लिमिटेशंस लगाने के लिए है। चलिए अब इसको क्लियर करके टेक्स्ट लेंथ डिस्कस करते हैं। वेल, टेक्स्ट लेंथ भी सिमिलर फंक्शन है। सपोज आपको कोई एंट्री करनी है, उसमें टेक्स्ट की लेंथ फिक्स रखनी है, लाइक ABCDE तक, मतलब 5 लेटर वर्ड्स ही आपको एंट्री रखना है। तो उसमें क्या होता है कि मैं टेक्स्ट लेंथ को फ्रीज कर सकता हूँ, उससे बाहर जो भी मेरे वर्ड्स जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली एरर शो कर देगा। अब आप देख सकते हैं मैं आउट ऑफ द रेंज अगर वैल्यू एंट्री करता हूँ तो सेम मेरा एक एरर मिल जाएगा। इसमें भी देखिए, डाटा वैलिडेशन में सिर्फ बिटवीन फंक्शन ही नहीं है, आप लेस देन एंड ग्रेटर देन भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है बिटवीन फंक्शन का। अभी आप देख सकते हैं कस्टम एक फंक्शन दिया हुआ है इसमें। कस्टम इज़ बेसिकली आप कोई फॉर्मूला लगाओ एंड उसके बिहाफ पे आप एक सेट ऑफ मतलब सेल्स पे वो फॉर्मूला एक्टिव कर सकते हो। अब आप देख सकते हैं जोन है जैसा मेरे ये, तो जोन में मैं चाहता हूँ कि मेरी जो एंट्री हो वो सिर्फ टेक्स्ट में ही हो। तो आप देख सकते हैं मैं कस्टम में जाके इस टेक्स्ट और सेट ऑफ द रेंज जो मेरी सेल्स है उनको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा कि जो भी मेरी वैल्यू एंट्री होगी वो न्यूमेरिकल डाटा में हो ही नहीं पाएगी। तो इससे क्या है कि मेरी जो सेल्स है उनमें बाउंडेशन लग गई है कि मैं सिर्फ कैरेक्टर वर्ड्स ही एंट्री कर सकता हूँ, न्यूमेरिकल डाटा एंट्री नहीं कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं, अब मैं आपको लिस्ट एक्सप्लेन करूँगा। वेल, बेसिकली ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो एक लिस्ट डाटा वैलिडेशन है। उसमें क्या है कि मेरी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो और भी ज़्यादा लिमिटेड है, कि लाइक जो मैं चूज़ करना है जो मेरे को, वो इन्हीं ऑप्शंस में से सिलेक्ट करना है। अब आप देख सकते हैं मैं लिस्ट पे गया, मैंने यहाँ पे जोन्स के मतलब जोन पहले से पहले ही लिख के रखे हैं कि लाइक जोन ए, जोन बी, जोन सी। तो वो मैंने रेंज पूरी सिलेक्ट कर ली है सेल्स की। अब आप देख सकते हैं इसमें मेरा ये ऑप्शन अवेलेबल आ गया है। मतलब जब मैं जोन वाली सेल्स को क्लिक करूँगा तो मेरा ये ऑप्शन दिखाएगा कि आपको इन्हीं जोन में से सिलेक्ट करना है एक ऑप्शन। अभी मैं इसको सिंपली देखिए, फॉर्मेट पेंटर इसमें शायद एप्लीकेबल ना हो, इसलिए मैं डायरेक्ट इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरा सारी सेल्स पे एक्टिव हो गया है। अब आप देख सकते हैं मतलब जो भी मेरे जोन है उस मतलब इस टेबल में जहाँ जहाँ पे मेरे को जोन में एंट्री करनी है वहाँ पे मेरा वैलिडेशन लग गया है कि आपको इन्हीं 5 जोन में से एंट्री करना है। एंड सेम फंक्शन मैंने नेम पे लगा लिया है। नेम में भी मैंने सिलेक्टेड पर्सन्स के नेम ही एंट्री करे हैं। अब क्या है कि मेरा जोन और नेम में ऑलरेडी वैलिडेशन लग गया है। तो इससे क्या फ़ायदा है कि जो भी मेरे नेम्स की वैल्यू है उसमें भी पर्टिकुलरली वैलिडेशन लग चुका है। मतलब सेट ऑफ वैल्यूज़ जो हैं वो मेरी लिमिटेड हो चुकी हैं। मतलब मेरे को उन्हीं नेम्स में से कोई भी एक एंट्री सिलेक्ट करनी है, एंड जोन में भी सेम कि उन्हीं जोन्स में से मेरे को एंट्री सिलेक्ट करनी है। अभी क्या हो सकता है कि जो मेरे सेल्स का डाटा है इसमें मैं एक कस्टम वैलिडेशन भी लगा सकता हूँ, जो कि बेस्ड होगा कि जो भी मेरी एंट्री हो वो न्यूमेरिकल डाटा ही हो। मैं नहीं चाहता इसमें सेल्स के डाटा में कोई भी एंट्री हो जो कि टेक्स्ट में हो या और भी अदर कैरेक्टर में कोई वैल्यू ना हो। तो इसमें क्या कर सकता हूँ, कस्टम में जाके देखिए डेसिमल में क्या हो सकता है कि मेरे को एक रेंज सेट करनी पड़ सकती है या एक मिनिमम वैल्यू रेंज एंट्री करनी पड़ सकती है। तो सीधा सीधा मैं कस्टम में जाके इस न्यूमेरिक फंक्शन और सेट ऑफ द रेंज जहाँ जहाँ पर मेरे को सेल्स में फॉर्मूला लगाना है वो रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इससे फ़ायदा क्या है कि मैं डेसिमल वैल्यू भी एंट्री कर सकता हूँ और होल नंबर, नेचुरल नंबर बेसिकली उनमें भी एंट्री कर सकता हूँ। वेल, बेसिकली अब मैं जोन में एंट्री कर सकता हूँ डाटा वैलिडेशन रूल्स के थ्रू, नेम्स में एंट्री कर सकता हूँ एंड सेल्स में न्यूमेरिकल डाटा भी एंट्री कर सकता हूँ। वेल, बेसिकली डाटा वैलिडेशन का फंक्शन बहुत ही ईजी टू यूज़ है
एंड काफ़ी अच्छा है अगर हमें दूसरे लोगों से एंट्री करवानी हो अपनी शीट में, तो हम रिस्ट्रिक्शन बाउंडेशन लगा के उनको शीट दे सकते हैं। वेल बेसिकली आज का ये डाटा वैलिडेशन का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई हो, एंड इन केस अगर आपको कोई डाउट है पर्टिकुलरली तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो ना भूलें।